तो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं चालू, और अगर आपको मिल गई गलत टिप्स तो आपका हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं अपने मार्क्स को 20 से 30% बढ़ाना, वो भी बिना पढ़े, तो इस वीडियो में आपको जरूर पता चलेगा क्या कुछ ऐसी ट्रिक्स हो सकती हैं जिनसे आपके मार्क्स में कुछ ना कुछ चेंज जरूर आएगा, और ये मेरी गारंटी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं अपने बीटेक के पूरे एक्सपीरियंस से, जिसमें मैं 32 पेज की शीट 3 घंटे के अंदर भर के आता हूं, उस एक्सपीरियंस को भी यहां जोड़ के आपको बता रहा हूं कि कैसे बढ़िया तरीके से बोर्ड के एग्जाम दिए जाते हैं। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको एक पेपर में पता होनी चाहिए वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो भी आप एंट्री कर रहे होते हैं, एंट्रियां हमेशा ध्यान से भरनी जरूरी है। ये बात तो सबको पता है, लेकिन हम करते नहीं है। ठीक है जी। तो प्लीज सबसे ज्यादा कंसर्न पहले एंट्री पे रखें। एंट्री जैसी हमारी पूरी होती है, इसके बाद आता है आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर। अब इस क्वेश्चन पेपर को एक बार थॉरली जरूर रीड कर लें। ज्यादातर बच्चे इस गलती को कर देते हैं, इस गलती को प्लीज ना करें। आप कितना भी प्रैक्टिस कर चुके हैं, कितना भी मॉक टेस्ट लगा चुके हैं, कितने भी क्वेश्चन पेपर पढ़ चुके हैं, लेकिन सबसे पहले इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। इसके बाद दूसरा स्टेप ये आएगा कि जो जो सवाल आपको बहुत अच्छी तरीके से आते हैं उन्हें टिक कर लें। क्वेश्चन पेपर पर ऑब्वियस नहीं लिख सकते कुछ, तो आंसर शीट पे लिखना। क्वेश्चन पेपर पे लिखा और किसी ने पकड़ लिया तो भाई दिक्कत हो जाएगी। तो प्लीज क्वेश्चन पेपर पर कुछ टिका टिकी ना करें, सीधा आंसर शीट पे लिख लें ये मुझे आते हैं, और उन्हें हमें अटेम्प्ट करना चालू करना है और वहां से अटेंड करना चालू करें। अब आंसर को लिखने का एक तरीका होता है, बच्चे इसमें गलतियां कर देते हैं। कुछ बच्चे मैंने देखे इधर से काटेंगे इधर से काटेंगे, मार्जिन बनाएंगे दोनों तरफ। यार इतना मत करो यार, सीधा सीधा लिखना चालू करो। अक्षर का साइज हो सके तो थोड़ा बड़ा लिखो। अगर आपका हाथ ऐसा है कि उससे ज्यादा बड़ा आप नहीं लिख सकते, आपको आदत नहीं है, तो बनाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी। एंड टाइम पे कोई आदतें नहीं बनाई जाती। आप ट्राई करें जो आपको जिस तरीके से आप लिखने की आदत है उसी से लिखें। अब उसमें क्या कुछ करना है, कुछ बच्चों को आदत होती है कि थ्योरिकल सब्जेक्ट में वो पैराग्राफ लिखते हैं। सबसे बड़ी गलती होती है मेरे भाई। आप पैरा पढ़ोगे नहीं तो टीचर क्यों पढ़ेगा? जितना हो सके बुलेट पॉइंट में चीजों को थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखना चालू करें। अगर आप फिजिक्स या केमिस्ट्री का पेपर दे रहे हैं तो कहानी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैथ का कहानी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कहानियां लिखो, कहानियों को भी बुलेट पॉइंट में लिखो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें कहानी लिखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। डेरिवेशन लिखनी है, सादा सिंपल नीट क्लीन डेरिवेशन लिखो। हर डेरिवेशन में जो आपने स्टेप लिया है उसके किनारे में उसका कमेंट लिख दो, अगर हो सके तो। नहीं तो उसकी भी बहुत ज्यादा नीड नहीं देखने को मिलती। ठीक है जी। इसके साथ साथ अगर आप बायो वाले बच्चे हैं तो डायग्राम जरूर बना के आए। डायग्राम बहुत ज्यादा मैटर कर रहे होते हैं, बायो में भी केमिस्ट्री में भी। केमिस्ट्री में जब आप रिएक्शंस लिख रहे होते हैं तो रिएक्शंस को थोड़ा सा साफ लिखने की कोशिश करें। ठीक है जी, बड़े बड़े अक्षरों में लिखें। अगर CO2 लिख रहे हैं तो 2 अलग दिखना चाहिए, 2 उसके बिल्कुल बराबर में मत बिठा दो, थोड़ा सा दिखनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो ऐसे डेरिवेशंस को लिखें कि बंदे को समझ आ रहा है। ठीक है जी। इस तरीके से आप लोग चल रहे होंगे। मैथ के साथ भी यही सेम सीन है। मैथ में कटिंग हो जाती है लेकिन खिचिच खिचिच वो मत करो, सीधा एक क्रॉस मार दो अगर कुछ गलत हो गया है तो। बाकी घिच घिच घिचिच नहीं करनी होती। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज और सुन लो। जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा ना, वो 100 कॉपी चेक करेगा, तो वो आपकी कॉपी को आपके जितनी वैल्यू कभी नहीं दे सकता। उसके लिए वो कॉपी 2 रुपए की है, चेक करके फेंकनी है। समझ रहे हो? समझो, उसको हर कॉपी का पैसा मिलता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा कॉपी चेक करने की ट्राई करते हैं। तो आपको एक चीज जरूर ध्यान रखनी है कि आप जब भी आंसर लिखें तो एक आंसर से दूसरे आंसर के बीच में अच्छा खासा गैप दें। बोर्ड की शीट मोटी होती है, जल्दी से नहीं भरने वाली। आपको n नंबर ऑफ पेजेस दिए जाते हैं जिनसे आपका काम पूरी तरीके से चल रहा होगा। तो प्लीज इन सब चीजों को ध्यान रखें। इसके साथ साथ कुछ चीजें और दिमाग में रखें जब आप आंसर राइटिंग कर रहे होंगे। जितना जहां जहां जरूरी है वहां वहां उतना लिखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डायग्राम्स और फ्लो चार्ट, इन सब की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, इन्हें जरूर बना के आए। मैंने एक चीज को बार बार कह रहा हूं कि बहुत सारे कलर के पेन ले जाके रेनबो नहीं बनाना वहां पे। ठीक है जी। सिंपल सोवर रखेंगे सीट को तो टीचर को भी पसंद होएगी और चेक करने में आसानी रहेगी। ब्लू और ब्लैक पेन का कॉम्बिनेशन लें। जब भी आप स्पेस छोड़ें आंसर लिखने के बाद तो उसके नीचे लाइन जरूर मार दें। एंड जब कॉपी पूरी हो जाए तो मेरे भाई एक बार जरूर देख लें कोई आंसर छूटा तो नहीं है। कई बार हमसे होता है कि कोई आता हुआ आंसर हमें लगता है वो अटेंड कर लिया, हमने पहले सोचते हैं इनिशियली बाद में करेंगे, बाद में सोचते हैं कर लिया, तो वो आंसर छूट सकता है।
तो ऐसी दिक्कत ना हो, ये तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ी हो जाती है उसके बाद निकलने का। तो प्लीज़ आप लोग लिख आएँ, क्योंकि टीचर केवल उसे जज कर सकता है जो आपने लिखा है, जो आपके दिमाग में था उसे कभी जज नहीं कर सकता। ठीक है जी? तो इसे छापो। और बोर्ड का एक ही मूल मंत्र है, जितने सवाल आए सब अटेम्प्ट करके आए। टीचर को काटने का मौका भी दें तो दें, लेकिन अटेंड जरूर करें। हर एक बच्चे के लिए कहानी है, कोई बच्चा ऐसा ना करे कि ये सवाल नहीं आता, थोड़ा नहीं आता और छोड़ गया है। ठीक है जी? अगर कोई सवाल ऐसा हो गया जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो उसके आगे पीछे का कुछ ना कुछ रेलेवेंट लिख के आए। टीचर को अगर वो रेलेवेंट लगा, टीचर नंबर जरूर देगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 0 होगा, माइनस में तो नहीं मिलने वाले। जेई नहीं है, नीट नहीं है। तो प्लीज चीजों को समझें। इसी तरह की टिप्स के लिए चैनल को कर लें फॉलो। और अगर आप लोग बोर्ड के बाद किसी कोचिंग में जाने की सोच रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने कोचिंग के रिव्यू कर रखे हैं, इनके बारे में भी आप लोग जान सकते हैं। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप लर्निंग, कीप हस्टिंग।